और अगर मार्केट को जैसा लग रहा है वैसा ही होगा तब तो नज़ारा देखने लायक रहे। ये भाई ने काफ़ी अजीब सवाल पूछा, क्या मोदी शेयर मार्केट को बंद कर सकता है क्या? काफी समय के बाद शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी खबरें आया है और उन खबरों की वजह से हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़ा हलचल भी हो जाए। ठीक है, अगर आप शेयर बाजार का लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे ना तो मोटा मोटी 0% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। मार्केट आज से एक साल पहले जहां शुरू हुआ था वहीं पे जाके आज मार्केट खत्म हो गया है। तो लास्ट एक साल में हमारा निफ्टी 50 ने मार्केट ने मोटा मोटी 0% का रिटर्न दिया है। अभी के टाइम पे जो जो न्यूज आया है, जो जो मार्केट में खबर निकल कर आया है, हो सकता है इन न्यूज के वजह से आने वाले समय में शेयर बाजार में कुछ हलचल भी दिख जाए। तो क्या क्या न्यूज आया है उसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ आप लोगों का बहुत सारा इंटरेस्टिंग कमेंट है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग करें तो अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से बस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इंडिया के बारे में एक काफी बेहतरीन खबर आया है, उसी खबर से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, फीच राइजेस इंडियाज FY26 जीडीपी फोरकास्ट टू 6.9% डोमेस्टिक डिमांड टू ड्राइव ग्रोथ। कहने का मतलब ये है कि ये जो फीच है ना, ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग कंपनी है। और इन कंपनी का काम होता है अलग अलग कंपनी या फिर अलग अलग देशों को रेटिंग देना कि ये देश आने वाले समय में अच्छा करेगी या फिर खराब करेगी। रेटिंग देना इन कंपनीज का काम होता है। और ये जो फीच है ये पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 कंपनी में से आती है, टॉप 3 रेटिंग एजेंसी कंपनी में से आती है। अब इतना बड़ा कंपनी ने क्या कहा है इंडिया के बारे में, इतना बड़ा कंपनी ने इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है आने वाले समय में 6.9% से ग्रो कर सकता है, जो कि हमारे इंडिया के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। दूसरी चीज, फीच का ऐसा मानना है कि इंडिया का जो जीडीपी आने वाले समय में काफी अच्छा कर सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड के वजह से रहेगा। यानी कि इनका ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इंडिया का जो डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक का जो डिमांड है काफी अच्छा रहेगा, और जिसके वजह से इंडिया का जो जीडीपी है आने वाले समय में काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। तो इतना बड़ा रेटिंग एजेंसी ने अगर इंडिया के बारे में इतना अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट निकाला है तो ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जीडीपी बढ़ना यानी कि बाय डिफॉल्ट स्टॉक मार्केट बढ़ना है, क्योंकि जीडीपी किसी भी देश का तभी ग्रो करता है जब उस देश का जो कंपनी है वो ग्रो करता है। अब कंपनी ग्रो करेगा तो बाय डिफॉल्ट स्टॉक मार्केट भी तो ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट भी तो ऊपर जाएगा। तो ये जो खबर है इंडिया के बारे में काफी अच्छा पॉजिटिव खबर आया है। अब इस खबर के वजह से आने वाले समय में देखते हैं कि शेयर बाजार में कैसा असर होता है। दूसरा खबर क्या है, डाउ जोन्स यानी कि अमेरिका का जो शेयर बाजार है, कुछ समय से अगर आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, तो काफी अच्छा समय चल रहा है अमेरिकन शेयर बाजार का। अब एक चीज आपको पता होगा कि जो शेयर बाजार है ना, ये हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है, यानी कि फ्यूचर को हमेशा माप जोक कर चलता है। कहने का मतलब यह है कि मान के चलते हैं अगर शेयर बाजार के बड़े बड़े इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बुरा होगा, तो आने वाले समय में अगर कुछ बुरा होने वाला है, अगर ऐसा मार्केट के इन्वेस्टर को पता रहता है, तो मार्केट का जो इन्वेस्टर है उसको पहले ही प्राइसिंग करके चलता है, यानी कि पहले ही मार्केट से पैसा निकाल लेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ बुरा हो सकता है। सेम इसका उल्टा, अगर मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर को ऐसा लगने लगे कि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट को पहले ही प्राइसिंग कर देगा, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट में पहले ही पैसा लगा देगा, जबकि अच्छा अभी तक हुआ नहीं है लेकिन पहले ही पैसा लगा देगा, क्योंकि भविष्य में उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर पे चलता है। अब कुछ समय से आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि अमेरिकन शेयर बाजार थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब जैसे ही मैंने अभी आपको सिखाया कि शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर पे चलता है, तो मार्केट जो डाउ जोन्स काफी अच्छा कर रहा है, यहाँ पर भी फ्यूचर का कहानी है। यानी कि मार्केट का जो बड़े प्लेयर्स है उनको लग रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका में कुछ अच्छा होगा। अब अच्छा में क्या हो सकता है, क्या इतना दिन से नहीं हो रहा है जो अमेरिका में होना चाहिए, वो है भैया रेट कट। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका का प्रेसिडेंट बने हैं अभी तक अमेरिका में एक बार भी रेट कट नहीं हुआ है, और अभी के टाइम पे ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जिस सिचुएशन की वजह से अब मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर को लग रहा है कि शायद अमेरिका में रेट कट होने वाला है, और इसी उम्मीद के वजह से मार्केट का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो अमेरिकन बाजार में पैसा लगा रहा है और अमेरिकन शेयर बाजार भाग रहा है।
ठीक है। अब मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को क्यों ऐसा लग रहा है कि रेट कट अमेरिका में होने वाला है और इसका असर इंडियन मार्केट में कैसे दिखेगा, सब कुछ क्लियर कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को इसीलिए लग रहा है कि अमेरिका में रेट कट होगा, क्योंकि देखो रेट कट कब होता है, किसी भी देश का अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे तो रेट कट का संभावना बढ़ जाता है, किसी भी देश का अगर जीडीपी कंट्रोल में रहे तो रेट कट का संभावना बढ़ जाता है, किसी भी देश का अगर लोगों के पास जॉब वगैरह अच्छा से रहता है तो उस देश में रेट कट होने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये तीनों चीज अमेरिका में अभी के टाइम पे सब कुछ बेटर है। रिसेंटली अमेरिका में इन्फ्लेशन का डेटा आया है, काफी ज्यादा बेहतरीन डेटा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोरकास्ट यानी कि अनुमान किया गया था कि अमेरिका में 2.9% का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 2.9% का ही, यानी कि जितना का अनुमान था उतना का ही इन्फ्लेशन का डेटा आया, जो कि अमेरिका के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जॉबलेस क्लेम का अगर आप डेटा देखोगे कुछ समय से, तो जॉबलेस क्लेम का भी डेटा उतना ज्यादा खराब नहीं है अमेरिका का। और यही सब रीजन के वजह से अगर आप देखोगे तो अमेरिका में ये बात चल रहा है कि हो सकता है अब आने वाले समय में फेड जो है, यानी कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, वो हो सकता है आने वाले समय में रेट कट कर दे। और ऐसा खबर मार्केट में चल रहा है, यूएस फेड एक्सपेक्टेड टू कट रेट्स एमिड कूलिंग लेबर मार्केट सर्जिंग इन्फ्लेशन, यानी कि एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमान आशा किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद यूएस का जो फेड है रेट कट कर सकता है, क्योंकि लेबर मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा है काफी बेहतरीन आया है, जिसके वजह से मार्केट के लोगों को अब लगने लगा है कि अमेरिका में रेट कट होगा। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा आप कंफ्यूजन आया होगा कि भैया ये सब तो अमेरिका का कहानी है, इंडिया से इससे क्या मतलब है। तो भैया इंडिया से इससे बहुत बड़ा मतलब है। अमेरिका में अगर रेट कट होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अमेरिका में लोन वगैरह सस्ता हो जाएगा। अब अमेरिका में अगर लोन वगैरह सस्ता हो जाएगा तो वहां के लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो पैसा आएगा कहाँ, इनडायरेक्टली हमारे इंडिया में भी तो आ सकता है, क्योंकि किसी भी देश में अगर रेट कट होता है तो वहां के देशों के लोगों के इन्वेस्टर के हाथ में पैसा आ जाता है, और वो जो पैसा है इमर्जिंग मार्केट में जाने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। और हमारा जो इंडिया है इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट यानी कि ऐसा मार्केट जो भविष्य में काफी बड़ा बन सकता है। तो हमारा इंडिया इमर्जिंग मार्केट है। तो अमेरिका में अगर रेट कट होगा तो वहां के बड़े बड़े इन्वेस्टर के हाथ में पैसा आ जाएगा, लोन सस्ता हो जाएगा, तो वो पैसा इंडिया में आने के भी चांसेस है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी आने का चांसेस है। ठीक है, समझना चीजों को। तो इसीलिए ये जो मार्केट में खबर चल रहा है, और इसी उम्मीद के वजह से अगर आप कुछ दिनों से देखोगे तो डाउ जोन्स जो है अमेरिकन जो शेयर बाजार है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और इससे आपको एक लेसन भी मिला होगा, शेयर बाजार कितना एडवांस में चलता है आपने सीख लिया ना। अभी तक रेट कट हुआ नहीं है, पैसा आया नहीं है, लोन सस्ता हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस खबर चल रहा है, उम्मीद चल रहा है। उम्मीद के वजह से मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि कोई कोई कंपनी रिजल्ट लाती है और रिजल्ट काफी घटिया रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कंपनी है उसके शेयर में उतना गिरावट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट उस कंपनी को एडवांस में पनिशमेंट दे देती है। मार्केट को ये उम्मीद रहता है कि ये कंपनी आने वाले समय में उतना अच्छा नहीं करेगी, इसीलिए पहले से ही गिरावट शुरू रहती है। और जब रिजल्ट आता है वाकई में खराब आती है तो उसमें उतना गिरावट नहीं होता है। तो इसीलिए शेयर बाजार में हमेशा एडवांस में सोचना चाहिए, और जिसने एडवांस में सोचना सीख लिया वही शेयर बाजार से पैसा छापता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना। तो अमेरिकन शेयर बाजार में अभी एक ही उम्मीद चल रहा है कि भैया नेक्स्ट फेड का मीटिंग कब है, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट फेड का मीटिंग है 16 और 17 सितंबर को एफएमसी का मीटिंग है। और ये जो डेट है शेयर बाजार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि मार्केट ने पहले ही उम्मीद लगा लिया है कि रेट कट तो होगा ही इस बार। अब अगर उस दिन कुछ गड़बड़ हो जाता है, एफओएमसी का मीटिंग में कुछ अनाप शनाप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। और अगर मार्केट को जैसा लग रहा है वैसा ही होगा, तब तो नजारा देखने लायक रहेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ना। उसके बाद हमारे देश इंडिया की बात करते हैं। आपको पता है रिसेंटली सेबी का मीटिंग हुआ था, और सेबी का मीटिंग में वैसे तो काफी कुछ खबर आया, लेकिन एक बहुत ही डेंजर खबर आया है। किन लोगों के लिए डेंजर है? जो लोग एफएनओ ट्रेडिंग करता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेडिंग करता है, उनके लिए काफी ज्यादा खराब खबर है। जैसा कि आपको पता है कि काफी दिनों से रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर चल रहा है कि जो वीकली एक्सपायरी है उसको बंद करने वाला है। अब ये जो खबर था ये रिपोर्ट के थ्रू से आ रहा था, लेकिन रिसेंटली सेबी का मीटिंग हुआ और सेबी ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि सेबी मूव्स एंडिंग वीकली एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेशन पेपर लाइकली सून, यानी कि सेबी कंसल्टेशन पेपर लाने वाली है, और सेबी जो है वो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट को, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर सकती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो एफएनओ ट्रेडिंग जो लोग करता है उनके लिए बुरा दिन है, और एफएनओ ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बिजनेसेस है उनके लिए भी काफी ज्यादा बुरा समय आ सकता है।
ठीक है। तो आज के डेट में एफएनओ ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है और बहुत सारे लोग एफएनओ ट्रेडिंग को छोड़ते ही जा रहा है और एफएनओ ट्रेडिंग को लोग छोड़कर क्रिप्टो ट्रेडिंग की ओर लोग शिफ्ट होते जा रहा है। तो अगर आपको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है मेरे से बिल्कुल फ्री में, तो हमारे चैनल पर क्रिप्टो ट्रेडिंग का पूरा प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो को देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में आपको भी काफी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से क्रिप्टो ट्रेडिंग में अकाउंट खुलाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो अमेरिका का इन्फ्लेशन के डेटा के बारे में तो हमने बात किया था। रिसेंटली हमारा इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा आया था, 2 दिन पहले का ही बात है। तो इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा कैसा रहा? 2.10% का फोरकास्ट किया गया था, अनुमान लगाया गया था, लेकिन एक्चुअल में आया कितना? 2.07% का। यानी कि इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा काफी ज्यादा बेहतरीन आया है। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली आपको पता है जीएसटी भी कम होने वाला है, जिसके वजह से इंडिया का कंजम्पशन में काफी अच्छा बूस्ट आ सकता है, इंडियन कंपनीज को और ज्यादा फायदा हो सकता है। और रिसेंटली हमारा इंडिया का जीडीपी का डेटा आया था, ये भी छप्पर फाड़ के डेटा आया था भैया, 7.8% का जीडीपी का डेटा आया था। अब यहाँ से चीजों को ध्यान से समझिएगा, इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा आ रहा है, जीएसटी भी कम होने वाला है, जिसकी वजह से हमारे देश का कंजम्पशन बूस्ट होगा और जीडीपी का ग्रोथ भी काफी अच्छा हो रहा है। सब कुछ पॉजिटिव है और जिसके वजह से हमारा इंडिया में भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारा इंडिया में भी आरबीआई रेट कट आने वाले समय में हो सकता है कर दे, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। रेट कट करने के लिए जो जो रीजन चाहिए, हर एक रीजन इंडिया में भी पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जीडीपी कंट्रोल में है, जीएसटी भी कट हो गया है, तो हर तरफ से बूस्टर डोज इंडिया को मिल रहा है। तो जिसके वजह से आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग नेक्स्ट कब है? 29 सितंबर से शुरू होगा, 1 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। तो ये डेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा इंडियन बड़े बड़े इन्वेस्टर भी ये उम्मीद लगा रहा है कि इंडिया में भी रेट कट हो जाए। तो एक तरफ अमेरिका में भी अगर रेट कट हो जाता है, इंडिया में भी अगर आने वाले समय में आरबीआई के एमपीसी के मीटिंग में रेट कट हो जाए, तो हर तरफ से भैया शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सवाल ये है कि सर ये सब तो बता रहे हो, सब कुछ मैंने मान लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आप कैसे भूल गए? तो जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को मैंने भूला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आज के डेट में मतलब अगर टैरिफ वगैरह का चक्कर नहीं करते तो आज के डेट में इंडियन शेयर मार्केट या फिर पूरा ग्लोबल शेयर मार्केट देखने लायक रहता, क्योंकि कहीं से भी कुछ नेगेटिव खबर नहीं है अभी तक तो, सिवाय ट्रंप का टैरिफ का खबर। ठीक है। तो ट्रंप का टैरिफ की वजह से शेयर बाजार कहीं ना कहीं रुक चुका है, अदरवाइज इंडियन मार्केट में अभी तक तो कोई इंटरनल दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी ट्रंप का टैरिफ से याद ये आया कि एक और खबर आया है, डोनाल्ड ट्रंप वांट्स ईयू टू इंपोज अप टू 100% टैरिफ ऑन इंडिया चाइना। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन को प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। यूरोपियन यूनियन को वो ये बोल रहे थे कि आप लोग इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाइए। खुद तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, अब ट्रंप जो है यूरोपियन यूनियन को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी इंडिया के ऊपर 100% का टैरिफ लगाइए। और इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन का जवाब भी आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन लाइकली रिजेक्ट ट्रम्प्स 100% टैरिफ प्रपोजल इंडिया। यानी कि ट्रंप ने जो यूरोपियन यूनियन को कहा था कि आप लोग इंडिया के ऊपर 100% का टैरिफ लगाइए, तो यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप का जो ये अपील है इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम लोग इंडिया पर कोई 100% का टैरिफ नहीं लगाने वाले। ठीक है। उसके बाद गोल्ड की बात करते हैं। भैया गोल्ड का तो अच्छा दिन खत्म ही नहीं हो रहा है, हर दिन गोल्ड अपना हाई पे हाई लगाते ही जा रहा है। उसके बाद डॉलर टू आईएनआर बात किया जाए, हमारे लिए काफी ज्यादा सेट खबर है, क्योंकि डॉलर का जो भाव है इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और एफआईएसडीएस की डेटा की बात किया जाए तो भैया इसमें देखने वाली कोई चीज नहीं है, एफआईएस लगातार हमारे इंडियन मार्केट से जो पैसा है वो निकालते ही जा रहा है। ठीक है। तो वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वीडियो का कंक्लूजन में हम लोग इतना ही बात करेंगे कि भैया इंडिया का इंटरनल कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल सब कुछ पॉजिटिव है, इंडिया का जीडीपी सही है, इन्फ्लेशन सही है, बस आने वाले समय में रेट कट का उम्मीद है। अगर वो भी सही हो जाता है, अगर रेट कट भी इंडिया में हो जाता है तो और भी ज्यादा पॉजिटिव है। ऊपर से जीएसटी सरकार ने कम कर दिया, अब इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है आने वाले समय में दिखेगा। तो एक तरफ जीएसटी का असर मार्केट में फ्यूचर में दिख सकता है। देखो ये सब खबर एक दिन 2 दिन में नहीं दिखता है। आज अगर जीएसटी कम होता है तो 1 महीना के बाद इसका असर नहीं दिखेगा, कम से कम 2 साल लगता है। अगर सरकार कोई भी चेंजेस पॉलिसी में करती है तो उसका असर देखने के लिए कम से कम 1 से 2 साल लगता है। तो आज ये जो जीएसटी कम हुआ है इसका असर आपको 2 महीना के बाद नहीं दिखेगा, इसका असर देखने में 1 से 2 साल लगेगा। 1 से 2 साल के बाद पता चलेगा कि इसका असर हो रहा है कि नहीं। तो एक तरफ गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया है जिसका असर आने वाले समय में दिख सकता है, दूसरी तरफ इंडिया का इंटरनल यानी कि जीडीपी ग्रोथ वगैरह काफी फाइन तरीके से जा रहा है,
काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तीसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी अच्छा खबर आ रहा है। अमेरिका का जो जीडीपी है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। बस उम्मीद ये है कि आने वाले समय में फेड जो है वो रेट कट कर दे, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं फेड ने अभी तक रेट कट नहीं किया है। अगर आने वाले समय में फेड रेट कट भी कर देता है तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि रेट कट होने से वहां के इन्वेस्टर के हाथ में पैसा आ जाएगा, और वो पैसा जाता कहाँ है? इमर्जिंग मार्केट में जाता है। ठीक है, अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल प्रतिमल जी पूछते हैं, ये भाई ने काफी अजीब सवाल पूछा, क्या मोदी शेयर मार्केट को बंद कर सकता है क्या? तो प्रतिमल जी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि किसी भी देश का जो शेयर मार्केट है ना, वो उस देश का इज्जत होता है। यानी कि अगर किसी देश का शेयर बाजार गिर रहा है ना, यानी कि उस देश का ग्रोथ भी गिर रहा है, उस देश का शायद तरक्की नहीं हो रहा है, इसीलिए उस देश का शेयर बाजार गिर रहा है। और अगर किसी देश का शेयर बाजार बढ़ रहा है ना, इसका मतलब उस देश का खाली शेयर बाजार नहीं बढ़ रहा है, उस देश का तरक्की हो रहा है। अगर उस देश में कंपनी फायदा करेगी, उस देश का तरक्की होगी, तो बाय डिफॉल्ट शेयर बाजार बढ़ेगा। तो किसी भी देश का गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि मेरे रहते हुए मेरे देश का शेयर बाजार गिर जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल क्या है, आपने पूछा कि क्या मोदी शेयर मार्केट को बंद कर सकता है? इम्पॉसिबल है भाई, शेयर बाजार कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि शेयर बाजार मेरे रहते हुए डूब जाए, क्योंकि उस देश का जो गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको देश को ग्रो करना है, और देश ग्रो होगा तो बाय डिफॉल्ट शेयर मार्केट ग्रो होगा। देश ग्रो नहीं होगा, देश का कंपनी पैसा नहीं कमाएगी, तो भैया उस देश का शेयर बाजार भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल गौरांग जी पूछते हैं, एंजल वन से एसआईपी ऑटो डेबिट होना बंद हो गया, 3 महीने अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ऑटो डेबिट ऑन कैसे करें? तो जी हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईपी अगर आप करते हो और अगर आपका ऑटो पे ऑन है, तो 3 महीना अगर लगातार आपका जो एसआईपी है उसमें आप पैसा नहीं डालते हो, तो आपका जो एसआईपी है टेम्पोररी बंद हो जाता है। तो इसके लिए 2 ही तरीका है। पहला तो जिस ब्रोकर को आप यूज करते हो, यानी कि आप एंजल वन को यूज करते हो, तो एंजल वन को आप कॉल कर सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जिस एएमसी में यानी कि जिस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हो उनसे भी आप कांटेक्ट करोगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो लोग कर देगा। आखिरी सवाल पूछते हैं आशीष मिश्रा जी, ट्रंप एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है शेयर बाजार का, ये बात से मैं भी एग्री करता हूं। जैसे कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि हर तरफ से सब कुछ पॉजिटिव है। अमेरिकन शेयर बाजार में भी सब कुछ पॉजिटिव है, इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव है, ग्लोबली मोटा मोटी सब कुछ ठीक है। बस मार्केट का ऊपर ना जाने का एक ही कारण लगता है, ट्रंप का टैरिफ। ट्रंप का टैरिफ अगर नहीं होता ना, तो आज के डेट में शेयर बाजार में इतना बुरा दिन नहीं होता। ठीक है, तो जो आपने बोला कि ट्रंप एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है, तो इस बात से मैं भी एग्री करता हूं। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, तो इन्वेस्टिंग करें तो अपने रिस्क पर करें। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।